हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय आज आपके साथ पोर्टफोलियो प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करने आया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर एक 25 साल का युवक है एंड एक 50 साल के युवक है एंड एक 50 प्लस ईयर्स के बुजुर्ग हैं, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में कैसा कंसंट्रेशन रखना चाहिए, कितना इक्विटी रिलेटेड कंसंट्रेशन रखना चाहिए, कितना डेट, कितना इंश्योरेंस उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इलाबरेटिव एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो एक चादर की तरह होती है जो कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ रखता है। अगर आपने अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो बनाया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन का बहुत सही से या बहुत सॉर्टेड वे में आपने चुनाव कर लिया है। तभी आप अपने लिए एक हेल्दी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट कोई भी पोर्टफोलियो बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा इंश्योरेंस का एड ऑन ज़रूर ले, क्योंकि एक हेल्थ एंड एक लाइफ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार को एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो आइए आगे इस वीडियो में सभी एज ग्रुप को डिस्कस करते हुए समझते हैं कि कैसे हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में उनका पोर्टफोलियो का कैसा एलोकेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने यंग रिसोर्स के बारे में या यंग ब्लड्स के बारे में बात करेंगे जिनकी उम्र 25 साल की है। तो उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, वो है टाइम का, क्योंकि उनके पास 30 से 35 साल उम्र है अपने रिटायरमेंट को देखने के लिए। तो इसीलिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम 25 साल के उम्र की पोर्टफोलियो प्लानिंग करते हैं। तो मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि वो अपने पैसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स या हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे लगाए, ताकि उनका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने SIPs को शुरू करें एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो मार्केट को रीड या स्टडी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो वो स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। एंड डाइवर्सिटी के लिए वो कुछ इंश्योरेंस या फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी इंश्योरेंस प्लानिंग की। मानता हूं कि 25 साल के उम्र में उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, बट इंश्योरेंस की राइट एज लेने की होती है कि वो जितना जल्दी ले सके, क्योंकि उनका प्रीमियम भी उतना कम होता है एंड उनको इंश्योरेंस मिलने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कम एज में। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं या हमारी टीम में से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई कर दे प्रोफेशनल वे में, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ आप हमारे साथ गूगल मीट पे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं 35 साल के एज ग्रुप के लोगों की। अब हो सकता है कि हम में से 35 साल में काफ़ी लोगों की शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, तो इस उम्र के एज ग्रुप में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब इस एज में आपको एक इक्विटी एंड डेट का बैलेंस क्रिएट करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को शेप देना है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 60 to 70% इक्विटी पोर्टफोलियो में निवेश करने हैं एंड रेस्ट 30 to 40% आपको डेट पोर्टफोलियो में निवेश करने हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट से है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल गोल बहुत ज़्यादा दूर है तो आप अपने लिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, नहीं तो डेट फंड्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में अपनी SIPs को इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इस एज ग्रुप में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं।
अगर आप इंश्योरेंस प्लानिंग इस एज ग्रुप तक भी नहीं स्टार्ट किए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको आज और इसी वक्त इंश्योरेंस प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी फैमिलियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, जैसे कि बच्चों के एडुकेशन, होम लोन का ईएमआई एंड वेरियस अदर ईएमआईज। तो इसीलिए अगर आपने अपने लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इस एज में आपको अपने लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको अच्छा लेना इस एज ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस हमारे फ़ोन नंबर्स पर हमारे साथ जुड़िए, हम आपके लिए आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर देंगे। अब हमारे 50 साल से ज़्यादा उम्र के दोस्तों के लिए ये पोर्टफोलियो हम उनके लिए सही रहेगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अब आपको कैपिटल को बढ़ाने पे नहीं बट कैपिटल को प्रिजर्व करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व कर जैसे ही लेते हैं तो आपको रेगुलर इनकम आना चाहिए ताकि आपकी जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो बहुत आराम से पूरी हो सके। तो अगर मैं कुछ प्रो टिप्स आपको दूं तो आपको सबसे पहला अपना मोस्ट ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेट में शिफ्ट कर देना चाहिए जो कि आपको रेगुलर इनकम दे। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आपको इनकम जनरेशन प्रोडक्ट्स में या मंथली इनकम जनरेशन प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री वय बंधन योजना या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या LIC या SBI लाइफ की कोई भी स्कीम जो कि आपको मंथली पे आउट इन टर्म्स ऑफ पैसे दे अगर आपने लमसम निवेश किया है। तो अगर मैं हाई रिस्क एसेट क्लास की बात करूं तो इस एज में आपको कोई भी हाई रिस्क एसेट क्लास में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज या फिर डायरेक्ट इक्विटीज़ जो कि स्मॉल कैप्स के हो। अब बात आती है इंश्योरेंस की, तो इस एज ग्रुप में आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लेना है तो अपने लिए पेंशन प्लान्स का चुनाव करना है। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप 25, 35 या 50 साल के उम्र के हो बट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए एंड अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन रहे। अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो आपको प्रोटेक्शन कम से कम एज में अपने लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेके करवा लेना चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इन्वेस्टमेंट जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करना है एंड अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना है एंड अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अगर गूगल मीट का लिंक या हमारे साथ मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिससे आप हमारे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके भी पोर्टफोलियो में कुछ अच्छी चीज़ें हो सके या वो जो भी गलती कर रहे हैं उसको सुधार कर सके। थैंक यू।